हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके सिंह इजाजत पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो कि 12 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम पूर्ण हो चुका है, तो चलिए इसके हम लोग सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएं आप लोग को तुरंत से मिल जाए। तो आज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी की ओर से पुनः समझौता पर किसने हस्ताक्षरित किए थे? तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। तो आप लोग यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। देख लेते हैं पुनः समझौता के बारे में। जो पुनः समझौता है 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था यह। और इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षरित नहीं किए थे, बल्कि यहाँ पर अंबेडकर और गांधी के अनुमतियों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे। और 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर समान वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2024 में क्या था? तो इसका स्कोर 27.3 रहा था, रैंक 105वां रहा था और यह बहुत ही गंभीर रहा था। आप लोग यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कोर 27.3, रैंक 105 और यह बहुत ही गंभीर रहा था। तो देख लेते हैं इसके बारे में। जो भारत की GHI स्कोर था 2024 में 27.3 थी, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया था। और इसमें टोटल 127 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत का स्थान 105वां आया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुएं से पानी भरने जैसे कार्य करते समय भेदभाव न करने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यानी समता और समानता से जुड़ा हुआ अधिकार है। तो आर्टिकल नंबर 15 यानी अनुच्छेद 15 है। तो आप लोग यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, MS वर्ड में पूरे पैराग्राफ को एक साथ चुना यानी सिलेक्ट किससे हम लोग करते हैं? तो ट्रिपल क्लिक से करते हैं। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, PSE यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के तहत आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये 2023 में की गई थी। आप लोग यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2023। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आयोडीन को किस समूह या ग्रुप में रखा गया है? तो ग्रुप 17 में रखा गया है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। जो आज यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 118 तत्व हैं, उसमें जो 94 है वो प्राकृतिक तत्व हैं, बाकी जो 24 तत्व हैं वो सिंथेटिक है। तो पिछले की शिफ्टों में पूछा गया था कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो वहाँ पे 94 दिया गया था। यहाँ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक तत्व है वो 94 है। और जो टोटल जो वर्ष 2018 था वहाँ पे उस टाइम के वहाँ पे 30 तत्व ज्ञात थे, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण देता है। तो आप लोग यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की आरक्षण देना यहाँ पे था। देख लेते हैं इसके बारे में। जो संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण यहाँ पे परिचय देता है। और यहाँ पे भारत के संविधान का 103वां संशोधन आधिकारिक रूप से संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 में जाना जाता है, मतलब यहाँ पे 2019 में इसको पारित किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट में पूछा गया था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 38 करता है। तब लोग यहाँ पे अनुच्छेद 38 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अनुच्छेद 38 के बारे में। जो अनुच्छेद 38 है, राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके और आय स्थित सुविधा और अवसरों के असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यहाँ पे जो अनुच्छेद नंबर 38 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन में यहाँ पे कुछ किया गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। इसमें दिए गए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग 4 के कुछ भी बदलाव यहाँ पे किया गया था। देख लेते हैं कौन सा बदलाव किया गया था। यह अनुच्छेद 39 के ए में कहता है, गरीब को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43 का एक कहता है, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिक की भागीदारी यहाँ पे होता है। ये यहाँ पे जो ये दोनों आर्टिकल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश होता है। तो आप लोग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इस बारे में। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और यहाँ पे दिहांग नदी या
सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिया गया नाम है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन MS PowerPoint what is the shortcut key you can press to start the presentation for the first slide। तो ये F5 से होता है, तो आप लोग का F5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि अन्नामलाई पहाड़ी से पूछा गया था, तो इसका तो एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं मिल पाया, लेकिन देख लेते हैं अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित है और इसका सामान्य उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व रुझान है। अनाई पीक जो 8,842 फीट या इसको बोल सकते हैं मीटर में 2,695 मीटर है, श्रेणी के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित है और दक्षिण भारत में यह स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, तो आप लोग को यहाँ पे गोरखपुर ऑप्शन दिया गया था, इसलिए इसका गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था। तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। देख लेते हैं इसके बारे में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई अन्य इमारतें कुतुब उल इस्लाम व कुतुब मीनार इसे बनवाया प्रारंभ किया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। अस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुआ था। तो यहाँ पूछा गया था कहाँ पे हुआ था, तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। तो आप लोग का यहाँ पे महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन में भी दिया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो 10वां स्थान प्राप्त किया था, तो आप लोग यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स एट द टॉप ऑफ अ वर्कशीट इन MS एक्सेल। तो फार्मूला बार होता है, तो आप लोग का फार्मूला बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि यहाँ पे एक्सलेस से स्लीपेज रेंज से कुछ क्वेश्चन आया था। इसका तो एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, लेकिन इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है इसके बारे में। अस्फील रेंज पड़ोसी सेल में डायनेमिक एरे फार्मूला द्वारा लौटाए गए मानों की एक सारणी को संदर्भित करता है। जब आप अस्फीलित क्षेत्र में किसी भी सेल का चयन करते हैं तो पूरी रेंज को नीले बॉर्डर के साथ हाईलाइट यहाँ पे किया जाता है, जो दर्शाता है कि इसके अंदर की हर चीज़ की गणना सबसे ऊपर सेल में फार्मूला के द्वारा किया जाता है। तो इसका तो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन और ऑप्शन नहीं मिल पाया, आप लोग बताइएगा एक क्वेश्चन था कि नहीं था। तो आज मुझे दोस्तों की तरह इतना ही प्रश्न मिल पाया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।